हाय, हाउ आर यू ऑल? तो ये ग्रेविटेशन से ही सवाल है और ये बच्चों को बड़ा परेशान करता है। इसमें लिखने में आसान सवाल है लेकिन बच्चों को लिखने में दिक्कत आती है, तो अपन वही सीखने वाले हैं। देखो, ये कह रहा है 2 स्टार हैं, 2 स्टार बना लो, ठीक है। एक का मास m है बच्चे, एक का मास 2m है। ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, सवाल छोटा ही है, आसान है, लेकिन बच्चों को लिखने में क्या दिक्कत आती है उसके बारे में बात करते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया उसने d, ठीक है। और ये अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, यानी कि सी ओ एम के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले तो सी ओ एम लगा लो। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ बनेगा? इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करोगे आप? मान लो सीधा इसको रेफरेंस मान लो। इसको रेफरेंस मानोगे तो एक्स सी एम आपका आ जाएगा। क्या आएगा आपका? एम इंटू ज़ीरो। भाई ये तो रेफरेंस पे ही आ गया ये वाला तो, और वो प्लस 2m इंटू डी अपॉन टोटल मास 3m। तो कितने पे आ गया? 2d/3। कितने में आ गया? 2d/3। तो यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास है आपका, ये 2d/3 और इधर से d/3। ये निकाल लिया। ये बस कैलकुलेशन अपने दिमाग में ही कर लो, ये ऐसे कुछ कोई दिक्कत नहीं है। रेफरेंस ये आपने मान लिया, एक बार कर लिया, बात खत्म, अब हटाओ इसको। अब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन वो तो लग ही रहा होगा, और वही फोर्स है जो इसको रोटेट भी करा रहा होगा, मतलब घुमा रहा होगा, सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि एफ जी, अगर मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, इसके लिए लिख रहा हूँ, सो फोर्स विल बी इक्वल्स टू एम ए सी। ये लिखते हैं नहीं लिखते हैं? अब मैं अगर इस पार्टिकल के लिख रहा हूँ तो यहाँ पे फोर्स कितना है? फोर्स है तुम्हारा एम, सॉरी, जी एम इंटू 2m/d²। यहाँ तक सही है। अब यहाँ मास लिखने में कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है, और ये किसके अबाउट घूम रहा है वहाँ गड़बड़ होगी। तो ये मास कितना है, या किस पार्टिकल के लिख रहे हो आप? इसके लिए तो मास आएगा 2m। ए सी क्या होता है तुम्हारा? r⍵²। r कौन सी है? d/3। अब ध्यान से देखो, r होती है ये, भाई जिसके अबाउट घूम रहा है वही तो लिखोगे ना। तो r कितनी है यहाँ पर? d/3। सो r⍵², यानी कि d/3⍵²। अब आया समझ में? सिमिलरली अगर आप इसके लिए लिखो, ये भी तो घूम रहा है ना, इसके लिए लिख सकते हो। इसके लिए क्या? f तो सेम है, लेकिन यहाँ आएगा m इंटू आर, कितना है तुम्हारा? 2d/3 इंटू ⍵²। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ 2md/3, 2md/3 बन दोनों में सेम ही रहा है। तो ऐसा नहीं है ओमेगा अलग आ जाएगा। तो बच्चे बस यही गड़बड़ करते हैं, यहाँ m ले लेंगे ए सी और कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे m जिसके लिए लिख रहे हो आप इस पे लगा रहे हो ना पार्टिकल पे। सो 2m इंटू ए सी क्या हो गया? r⍵²। r क्या होता है तुम्हारा? जिसके अबाउट घूम रहा है, यानी कि उसका सेंटर जो है जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है। तो इस तरीके से इक्वेशन लिखी। अब तो शायद आप कर ही लेंगे, 2m से तो 2m कट गया, ठीक है। फिर ये हो गया आपका 3gm/d³ विल बी इक्वल्स टू ⍵²। तो ये आपका आ गया। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना बनेगा आपका? t विल बी इक्वल्स टू 2π/ω। तो ये हो जाएगा आपका 2π, और ओमेगा बोले तो d³ / 3gm। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा।